7. संज्ञा नाउन। नदी के किनारे पेड़ पर एक कोयल बैठी है, उसे प्यास लग रही है। राधिका साइकिल से विद्यालय जाती है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द किसी न किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु व भाव के नाम का बोध कराते हैं। राधिका एक लड़की का, कोयल एक पक्षी अर्थात प्राणी का, साइकिल व पेड़ वस्तुओं के, नदी और विद्यालय स्थानों के तथा कोयल का प्यासा होना एक भाव का बोध करा रहे हैं। ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, गुण तथा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों की तालिका। विभिन्न प्रकार की संज्ञा के उदाहरण निम्न सूची में दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। व्यक्ति: सूरदास, कपिल देव, अमिताभ बच्चन, महात्मा गांधी, अकबर, मदर टेरेसा, ईसा मसीह। वस्तु: अलमारी, पलंग, दरवाजा, मेज, चादर, कॉपी, कंघी। स्थान: आगरा, मुंबई, गोवा, केरल, विद्यालय, बगीचा, अस्पताल। प्राणी: कौवा, मैना, जिराफ, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा। भाव: क्रोध, ईर्ष्या, शत्रुता, मित्रता, ममता, प्यार, सच्चाई। अवस्था: क्रिया का व्यापार। घबराहट, बचपन, बुढ़ापा, थकान, लंबाई, चौड़ाई, सजावट। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा: पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और भाषण दिया। पूरे भारत से लोग उनका भाषण सुनने दिल्ली आए। यहाँ नरेंद्र मोदी व्यक्ति विशेष का नाम है, लाल किला इमारत का नाम है, भारत व दिल्ली स्थान के नाम है। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। अतः जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गीता, राहुल गांधी, सलमान खान, पंजाब, मध्य प्रदेश, कुरान, ताजमहल आदि। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। क, बच्चे माता पिता के साथ घूमने जाते हैं। ख, मेज पर फूलदान रखा है। ग, विश्वविद्यालय में विभिन्न देशों के बच्चे पढ़ने आते हैं। उपयुक्त वाक्यों में बच्चे, माता पिता, मेज, फूलदान, विश्वविद्यालय, देशों, बच्चों शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के नाम की ओर संकेत नहीं कर रहे, बल्कि उनकी जाति का बोध करा रहे हैं। अतः जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति की सभी वस्तुओं अथवा सारी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसान, अध्यापक, गायक, मोर, कुत्ता, हाथी, तालाब, पर्वत, पुस्तक, गांव, देश, सैनिक, विद्यालय, कमरा, बाग, चिड़ियाघर, सड़क, वृक्ष, फल, सब्जियां आदि सभी शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की ओर संकेत नहीं कराते, अपितु वे अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अतः ये सब जातिवाचक संज्ञा हैं। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 2 निम्न भेद और भी हैं, जिन्हें अधिकतर हिंदी विद्वान जातिवाचक संज्ञा के ही भेद मानते हैं। क, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। क, डिब्बे में घी है। ख, कृष्ण जी की मूर्ति चांदी की है। उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्द किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, तेल, पेट्रोल, चीनी, लोहा, सोना, हवा आदि। ख, समुदायवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। क, हाथियों का झुंड पानी पी रहा है। ख, कक्षा में छात्राएं पढ़ रही हैं।
ऊपर दिए गए वाक्यों में झुंड और कक्षा शब्द समूह या समुदाय का बोध करा रहे हैं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि के समुदाय या समूह का बोध हो वे समुदायवाचक संज्ञा कहे जाते हैं, जैसे सेना, झुंड, कक्षा, भीड़, परिवार, दरबार आदि। तीसरा, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क, कृष्ण और सुदामा की मित्रता प्रसिद्ध है। ख, कमल का सौंदर्य अद्भुत है। ग, सुख दुख सभी के जीवन में आता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में मित्रता, सौंदर्य, सुख दुख शब्द, गुण, अवस्था, दशा आदि का बोध करा रहे हैं। ये भाव है। अतः जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। भाववाचक संज्ञा शब्द 5 प्रकार के शब्दों से बनते हैं। क, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से। ख, सर्वनाम शब्दों से। ग, क्रिया शब्दों से। घ, विशेषण शब्दों से। अंग, अव्यय, अविकारी शब्दों से। क, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नारी, नारित्व। आदमी, आदमियत। बच्चा, बचपन। देव, देवत्व। युवक, यौवन। बूढ़ा, बुढ़ापा। डाकू, डकैती। अतिथि, आतिथ्य। सेवक, सेवा। चोर, चोरी। मनुष्य, मनुष्यता। चमक, चमकीला। भक्त, भक्ति। नेता, नेतृत्व। ख, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। अहं, अहंकार। निज, निजतत्व। सर्व, सर्वस्य। पराया, परायापन। आप, आपा। एक, एकता। मम, ममता, ममत्व। अपना, अपनापन, अपन तत्व। ग, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। क्रिया, भाववाचक संज्ञा। पिटना, पिटाई। काटना, कटाई। गिनना, गिनती। देखना, दिखाना। धोना, धुलाई। रोकना, रुकावट। चुनना, चुनाव। खोजना, खोज। जीना, जीवन। उड़ना, उड़ान। कमाना, कमाई। मिलाना, मिलावट। खेलना, खेल। लूटना, लूट। चकराना, चक्कर। जलना, जलन। जीतना, जीत। बुलाना, बुलावा। सीना, सिलाई। सींचना, सिंचाई। घ, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। विशेषण, भाववाचक संज्ञा। आलसी, आलस्य। आजाद, आजादी। चालाक, चालाकी। बुरा, बुराई। लंबा, लंबाई। शांत, शांति। दुखद, दुख। सुखद, सुख। दुर्बल, दुर्बलता। स्वस्थ, स्वास्थ्य। प्रसन्न, प्रसन्नता। कठोर, कठोरता। सभ्य, सभ्यता। हरा, हरियाली। गरीब, गरीबी। कठिन, कठिनाई। शिष्ट, शिष्टता। भव्य, भव्यता। महान, महानता। सुंदर, सौंदर्य, सुंदरता। अंग, अव्ययों से, अविकारी शब्दों से। अव्यय शब्द, भाववाचक संज्ञा। मना, मनाही। शीघ्र, शीघ्रता। समीप, समीपता, समीप्य। दूर, दूरी। नीचे, निचाई। करीब, करीबी। निकट, निकटता। तीव्र, तीव्रता। देर, देरी। पूर्ण, पूर्णता। आओ दोहराएं।
किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही जाति की वस्तुओं या प्राणियों का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ विद्वान द्रव्यवाचक संज्ञा व समुदायवाचक संज्ञा को भी जातिवाचक का भेद मानते हैं। प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव, स्वभाव, कार्य आदि का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से बनाई जाती है।